इस केस से और लीगल नोटिस से हम लोग डरने वाले नहीं है विधायक जी। आप कान खोलकर सुन लीजिए, बरौली की बदहाली के दूर करने के लिए, बरौली के विकास के लिए, बरौली के पिछड़ापन को समाप्त करने के लिए अगर जान भी देना पड़ेगा तो सचिन सिंह पीछे नहीं हटेगा और जान भी देने के लिए तैयार। कफन बांध के निकल पड़ा हूं। और जो मेरा उजरकी बुलेटवा है ना, वो पागरा विजयपुर से लेकर बैकुंठपुर पर प्यारेपुर तक जाती है और किसी को हिम्मत नहीं है, कोई माई का लाल नहीं है गोपालगंज जिला में उसको हाथ दे दे और हमको कुछ कर दे। काम नहीं किया गया है विधायक जी के द्वारा जो कह दे कि यह विशेष मेरे विधानसभा में किया गया है। रोड नाला हैन तेन जो बना है उनके मत से, तो कोई भी विधायक होगा तो बनवा दे। छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रहा है और जब छात्र नेता था तब भी जेल जाता था और आज भी जेल जाने के लिए तैयार है। बरौली के बदहाली की स्थिति यह है कि पूरे सारण चंपारण में, दोनों जगह सारण चंपारण में जितने विधानसभा है सबसे पिछड़ा हुआ विधानसभा बरौली। आने का बात है, लीगल नोटिस भय साबित करता है, हताशा साबित कर रहा है। विधायक जी हताशा के तरफ हैं, भयभीत हैं कि इस बार चुनाव में हार रहे हैं, इसलिए इस तरह का क्या कहें बचकाना हरकत कर रहा है। मैं खुद एक अधिवक्ता हूं और एक अधिवक्ता एक लीगल नोटिस से डर जाए ऐसा कहाँ संभव है, और मैं डरने वाला हूँ। विधायक जी कमीशन लेते हैं, बिल्कुल कमीशन लेते हैं और कमीशन लेते हैं और कमीशन के बल पर उनको जाके देखिए, उनके पुराना घर के सामने मठ के कागज तैयार करा के वो लोग वहां मठ के जमीन पकड़ के गलत तरीके से। कई महीनों से बरौली का आवाज उठाने वाले बीएसपी नेता सचिन सिंह इन दिनों खामोश और शांत नजर आ रहे हैं। कारण ये है कि बरौली के माननीय विधायक द्वारा इनके ऊपर एक लीगल नोटिस आ गया है, जिसके कारण ये खामोश रह रहे हैं। और इनका अब जो फेसबुक और जो पहले पत्रकार को वो इंटरव्यू दे रहे थे बरौली के बदहाली को लेकर, अब ये कई दिनों से शांत हो गए हैं क्योंकि लीगल नोटिस आ गया है। और इनके समर्थक भी कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि आखिरकार सचिन सिंह इतना शांत क्यों हो गए हैं। हमारे साथ सचिन सिंह जी है और हाथ में लीगल जो नोटिस है वो भी लेकर आए, और ये कयास भी लगाई जा रही है कि सचिन सिंह अब शांत हो गए हैं और बरौली के बारे में अब कुछ नहीं बोलेंगे। सचिन जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। चलिए, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है और आपके चैनल के माध्यम से मुझे जो भी देख रहे हैं सबको मैं प्रणाम करता हूं और सबका स्वागत करता हूं। बहुत खामोशी हो गई है, ऐसा मतलब क्यों इतना खामोश हो गए हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है, हम न खामोश हुए हैं न शांत हुए हैं। बरौली की बदहाली, बरौली का विकास, बरौली का पिछड़ापन को लेकर ही मैं चुनाव मैदान में आया हूं और मैं राजनीति जब से शुरू किया तब से आज तक, छात्र जीवन से लेकर आज तक मैं जब भी राजनीति जो भी करता हूं वह जन सरोकार से जुड़ी हुई समस्या को बराबर मैं उठाता रहता हूं। और बरौली में मेरा जन्म हुआ है, कर्म भूमि है, जन्म भूमि है, वहां मैं पला बड़ा हूं। उस धरती का मुझ पर कर्ज है, इस कर्ज को मैं जरूर चुकता करूंगा। इस नोटिस से कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, विरोधी बोल रहे हैं कि सचिन सिंह बड़ा बोलते थे, एक क्या लीगल नोटिस भेज कर दिया गया कि उनके मुंह पर टेप लग गया। मैं खुद लीगल व्यक्ति हूँ, मैं खुद एक अधिवक्ता हूँ और एक अधिवक्ता एक लीगल नोटिस से डर जाए ऐसा कहाँ संभव है, और मैं डरने वाला हूँ महाराज। इतना दिन खामोश बरौली के लिए नहीं, कहीं खामोश नहीं है, कहीं शांत नहीं है। मैं बराबर घूम रहा हूँ क्षेत्र में, लोगों की समस्या उठा रहा हूँ, बरौली की बदहाली की बात कर रहा हूँ। और विधायक जी को जो ये नोटिस भेजे हैं, इस नोटिस के माध्यम से विधायक जी अगर किसी को डराना चाहते हैं तो विधायक जी को मैं बता देना चाहता हूं कि ऐसा नोटिस से हम लोग डरने वाले नहीं है। और मैं लीगल व्यक्ति हूं, मैं जानता हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं। मैं अभी तक जो भी बात बोला हूं उनके विषय में कोई गैर कानूनी और कोई गलत बात नहीं बोला हूं। जो सही है, जो सच है, उसी को मैं बोला हूं। अच्छा सचिन जी, क्या लिखा हुआ है लीगल नोटिस में आपके प्रति? लीगल नोटिस है या 1 नंबर में सुनील कुमार यादव यूट्यूबर पत्रकार हैं बरौली के, जिनको फर्जी केस में फंसा के जेल भी भेजवाने का काम किए थे विधायक जी, उन पर है। और 2 नंबर में मेरा नाम है सचिन कुमार सिंह और मेरा पूरा एड्रेस है। 3 नंबर में अमरजीत कुमार गिरी हैं, यूट्यूबर पत्रकार हैं, भोजपुरिया झकोरा नाम के। तीनों आदमी पर यह लीगल नोटिस है। तीनों आदमी पर विधायक जी कह रहे हैं कि आप लोग मेरा छवि धूमिल करने के लिए, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा बराबर यूट्यूब चैनल पे आप लोग किसी के कहने पर या षड्यंत्र के तहत हमारे खिलाफ गलत दुष्प्रचार कर रहे हैं, जबकि मैं जेपी सेनानी रहा हूं, मैं ऐसा व्यक्ति हूं, वैसा व्यक्ति हूं। उनके माध्यम से वकील उनके भेजे हैं, उनके वकील के द्वारा भेजा गया है, उनके वकील के द्वारा। आया कहाँ से लीगल नोटिस आया आपके पास? आया है पटना से, ये कोई दिव्या लॉ एसोसिएट करके है, वहीं से आया है। वहीं के एडवोकेट भेजे हैं, अपने क्लाइंट जो हैं उनके राम प्रवेश राय जी हैं, जो विधायक हैं बरौली के, उन्हीं के मार्फत से यह आया हुआ है। और मुझ पर यही आरोप लगाई हैं इस मतलब लीगल नोटिस में कि आप
नहीं भ्रष्टाचार करते हैं, आप दूध के धुले हुए हैं। आप अच्छा। पूरे विधानसभा क्षेत्र में जितना रोड बनता है, जितना पंचायत सरकार भवन बनता है, उसमें आप कमीशन नहीं लेते हैं। अच्छा, तो इसमें तो आपके ऊपर भी लग गया फिर। इसमें अच्छा, ये आप यह बोले हैं। कह रहा है अच्छा अच्छा, राइट राइट, कि आप हमेशा सोशल मीडिया पर या यूट्यूब पत्रकार को आप ऐसा बोलते हैं कि आप नहीं भ्रष्टाचार करते हैं, आप दूध के धुले हुए हैं। आप पूरे विधानसभा क्षेत्र में जितना रोड बनता है, जितना पंचायत सरकार भवन बनता है, उसमें आप कमीशन नहीं लेते हैं। आप गीता पे हाथ रखकर कसम खाइए तो कि आप कमीशन नहीं लेते हैं। विधायक जी कमीशन लेते हैं, बिल्कुल कमीशन लेते हैं, और कमीशन लेते हैं और कमीशन के बल पर उनको जाके देखिए, उनके पुराना घर के सामने मठ के कागज तैयार करा के वो लोग वहाँ मठ के जमीन पकड़ के गलत तरीके से अपना जो है बिल्डिंग बनाए हुए है, जिसमें स्कूल चलता है 2 मंजिला 3 मंजिला। इसके अलावा कई जगहों पर, कई राज्यों में इनका बेनामी संपत्ति है, जो इनके लड़के लड़की या पतों के नाम से है। इनके कोर्ट में आना पड़ेगा, मैं तो कोर्ट में रहता हूँ, मैं वकील हूँ, इत्यादि। तो जो आप बोले हैं मेरे बारे में, उसका मैं जवाब दिया था। अब बोले थे कि अगर यह भी बोलेगा तो इसको कोर्ट में ले जाएंगे, तो हम बोलेंगे ठीक है, हम कोर्ट में रहते हैं, आइए। आप बोले थे कि इसके पिताजी कर्मचारी हैं, कर्मचारी लोग क्या करता है नहीं जानते हैं हम लोग, चाहे नहीं जानता है लोग, तो हम भी बोले कि आप क्या करते हैं जान लीजिए, लोगों को बता दिए। तो कौन गलती की है, कौन इसमें गलत क्या है? इसमें एक भी बात गलत नहीं है। मैंने जो भी कहा है वो सत्य कहा है। बरौली को अभी तक 20 वर्षों में केवल ये लोग लूटने का काम किया है। फिर से बोलिएगा। एकदम लूटने का काम किया है और बरौली को बदहाली की तरफ ढकेल दिया है। इनके लोग या अन्य लोग, कुछ लोग कह रहे हैं कि विधायक जी बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, बहुत व्यवहारिक हैं, इनको 2-4 गो लोग कुछ बोलियो देता है गलत सलत तो नहीं कुछ जवाब देते हैं, तो इसलिए विधायक थोड़ा बनाया जाता है महाराज। विधायक बनाया जाता है काम करने के लिए, सदन में दहाड़ने के लिए, बोलने के लिए, अपनी क्षेत्र की समस्या के समाधान कराने के लिए। आज बरौली जो है वो हमको लगता है, पहले तो मैं कहता था कि पूरे गोपालगंज में 6 विधानसभा में सबसे पिछड़ा विधानसभा क्षेत्र है विकास के मामले में, लेकिन आज बरौली की स्थिति यह है कि पूरे सारण चंपारण में, दोनों जगह सारण चंपारण में जितने विधानसभा हैं, सबसे पिछड़ा हुआ विधानसभा बरौली है। ना यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में विकास हुआ है, ना खेल के क्षेत्र में विकास हुआ है, ना स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास हुआ है, ना सड़क के क्षेत्र में विकास हुआ है, ना पर्यटन के क्षेत्र में विकास हुआ है, ना कला संस्कृति के क्षेत्र में विकास हुआ है। किसी भी विभाग के तरफ से बरौली में विकास का काम नहीं किया गया है। ऐसा कोई काम नहीं किया गया है विधायक जी के द्वारा जो कह दे कि यह विशेष मेरे विधानसभा में किया गया है। रोड नाला हैन तेन जो बना है उनके मत से, तो कोई भी विधायक होगा तो बनवा देगा, कोई विधायक बनवा देता है। लेकिन विशेष आपने क्या किया बरौली के लिए? सारण मुख्य नहर है, यहाँ मिरलीपुर से शुरू होता है मुसहरी पुल तक। आपने कभी 20 वर्षों में एक भी पुल अपने प्रयास से बनवाया हो तो बताइए। चाहे कहीं इस जो नहर है, नहर के किनारे कितना सारा खेत है किसानों का, उस खेत की सिंचाई के लिए आपने कोई आउटलेट या कोई खाड़ या कोई पाइन बनवाने का काम किया हो विधानसभा में प्रश्न करके तो बताइए। बरौली में ना सिंचाई की व्यवस्था आपने कर पाया, ना पढ़ाई की व्यवस्था कर पाया, ना स्वास्थ्य के क्षेत्र में मरीजों के लिए दवाई की व्यवस्था हो पाई, ना युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था हो पाई, कमाई की व्यवस्था हो पाई। आपने कुछ किया ही नहीं बरौली के लिए। और जब आपसे सवाल किया जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है, तो आप लीगल नोटिस भेज रहे हैं, फर्जी केस करके लड़कों को, लोगों को फंसा रहे हैं। तो इस केस से और लीगल नोटिस से हम लोग डरने वाले नहीं है विधायक जी। आप कान खोलकर सुन लीजिए। बरौली की बदहाली के दूर करने के लिए, बरौली के विकास के लिए, बरौली के पिछड़ापन को समाप्त करने के लिए अगर जान भी देना पड़ेगा तो सचिन सिंह पीछे नहीं हटेगा और जान भी देने के लिए तैयार है। सचिन जी, एक बात बताइए, ये भी चल रहा है कि अगर लीगल नोटिस में आपके ऊपर कोई अगर केस हुआ तो आगामी चुनाव भी आप नहीं लड़ सकते हैं, ऐसे में ये भी चर्चाएं चल रही है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर इस सब मामलों में, इतना छोट छोट मामलों में अगर केस होने लगे तो कोर्ट में केस का भरमार लग जाएगा। और कहने का बात है, लीगल नोटिस भय साबित करता है, हताशा साबित कर रहा है। विधायक जी हताशा के तरफ हैं, भयभीत हैं कि इस बार चुनाव में हार रहे हैं, इसलिए इस तरह का क्या कहें बचकाना हरकत कर रहे हैं। इतने बड़े राजनीतिज्ञ होके आप कहते हैं कि हम जेपी सेनानी हैं, 20 वर्षों से विधायक हैं। अरे हैं आप, ठीक है, लेकिन आपका जो हरकत है वह बचकाना हरकत है। और हमको लग रहा है या तो आप पर उम्र का असर हो गया है, नहीं तो आपके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं गलत लोगों का सानिध्य आपको प्राप्त हो गया है, जो आपको सही सुझाव नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण से आप गलत पे गलत जाकर निर्णय लेते जा रहे हैं। और इस तरह के निर्णय से तो हम लोग खुश हैं कि भाई आप लेते रहिए और हम लोग के जैसे लोगों का नाम लेते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। इस तरह का लीगल नोटिस केस करते रहिए। केस और लीगल नोटिस हम लोग डरने वाले नहीं है। सचिन सिंह छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रहा है और जब छात्र नेता था तब भी जेल जाता था और आज भी जेल जाने के लिए तैयार है।
बरौली के बदहाली, बरौली के पिछड़ापन को दूर करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। आप इसके लिए कुछ भी करें, कोई सजा दे दें, मैं सब सजा को भुगतने के लिए तैयार हूं। सचिन जी, हमने देखा है आपको कि आपके पास एक बुलेट है जिससे आप अपने विधानसभा का भ्रमण करते हैं और तमाम प्रकार का मतलब कठिनाई भी आपके सामने आ सकता है जिस प्रकार से आप बरौली के विकास के लिए आवाज उठाते हैं, चाहे आपके विपक्ष हो। जिस प्रकार से नोटिस भेजा गया है, इससे पहले भी कई वीडियो वायरल, ऑडियो वायरल हुआ था, तो ऐसे में आपको डर नहीं लगता है कि हम इतना अकेले होकर निकलता हूं तो कभी मेरे ऊपर कुछ हमला कर दिया जाएगा, अटैक कर दिया गया? डर तो सबको है, जान सबको प्यारी है, लेकिन मैं कफन बांध के निकल पड़ा हूं। और जो मेरा उजर की बुलेटवा है ना, वो पगड़ा विजयपुर से लेकर बैकुंठपुर पर प्यारेपुर तक जाती है, और किसी को हिम्मत नहीं है, कोई माई का लाल नहीं है गोपालगंज जिला में कि उसको हाथ दे दे और हमको कुछ कर दे। लेकिन अगर कर दिया तो ठीक है, हम चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरे पीछे हजारों युवा हैं, हजारों मेरे ऐसे प्रेरित लोग हैं जो आपको जीना मुहाल कर देंगे, और कानूनन आप पर जो काम होगा वो तो होगा ही। सचिन जी, अब क्या आपका अगला कदम क्या रहेगा? क्योंकि नोटिस आ गया है, तो इस नोटिस से हमको कोई भय नहीं है। अगला कदम भी वही है जो पहला कदम था कि बरौली की विकास, बरौली की बदहाली दूर करना, बरौली का पिछड़ापन दूर करना, बरौली के युवाओं का भविष्य सही हो, बरौली में पढ़ाई की व्यवस्था हो, इलाज की व्यवस्था हो, सिंचाई की व्यवस्था हो, बरौली में कमाई की व्यवस्था हो, बरौली भी पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़े, बरौली में भी अनुमंडल कार्यालय हो, बरौली अनुमंडल बने, बरौली में भी बड़ी दूरी की ट्रेनें रुके। इन सब मुद्दों को लेकर मैं बराबर संघर्ष करता रहा हूं और करता रहूंगा। इसमें हम कहीं पीछे नहीं हटने वाले हैं। चाहे ऐसा कितना भी लीगल नोटिस भेजना है भेजते रहे विधायक जी, इसका भी जवाब मैं देने वाला नहीं हूँ। इसमें कोई गलती ही नहीं मैं बोला हूँ, तो जवाब क्या देना है इसका? चलिए, क्षेत्र का भ्रमण रुकेगा नहीं ना सचिन जी? एकदम नहीं रुकेगा। हम लोग भयभीत होने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग निडर लोग हैं, और बरौली को लीडर भी चाहिए और निडर भी चाहिए।